नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहा जाता है कि अच्छे कर्म करते रहो, अंत में भगवान को याद करो, आपका अगला भाव अच्छा होगा। पर महाराज श्री, आजकल के आधुनिक काल में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो गर्भ में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका अगला भविष्य, मतलब या तो उनका पिछला कर्म था या आगे का भविष्य, ये कैसे डिसाइड होगा कि क्या होगा? देखो, ये एक संयोग है। कोई आदमी अल्प उम्र में चला गया, इसका ये अर्थ कभी नहीं समझना कि वो उसकी दुर्गति हुई। शास्त्र के विधान को आप सुनोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। सठखंडागम में आया है कि कोई जीव भवनवासी बेंतर और ज्योतिष के देवों से आया, माँ के पेट में आया और 7-8 अंतर मुहूर्त में अपनी आयु पूरी करके वापस वहीं पहुंच गया। सौधर्म एहसान स्वर्ग से कोई जीव आया, यहाँ मनुष्य हुआ, 7-8 दिन में मर के पेट से ही परलोक पहुंच गया, जहाँ से आया वहीं चला गया। इसके ऊपर 12वें स्वर्ग तक का जीव 7-8 पक्ष में वापस जहाँ आया वहीं पहुंच गया। फिर उससे ऊपर 7-8 मास में जहाँ आया वहीं चला गया। और उसके ऊपर का अंतराल बताया 7-8 वर्ष का, जिसमें अनुत्तर और अनुदिश विमान भी हैं। यानी जहाँ केवल सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, वहाँ से आने वाला भी सम्यक दृष्टि था और यहाँ से भी गया, यानी सम्यक दर्शन के साथ आया और सम्यक दर्शन के साथ गया। 8 वर्ष में जहाँ से आया वहीं चला गया। और वहाँ जाने के लिए मुनि बनना भी जरूरी है। तो 8 वर्ष का हुआ, मुनि बना और वापस अनुदिश अनुत्तर विमानों में चला गया। सठखंडागम में जब ये बात आई जघन अंतर की, तो आचार्य वीरसेन महाराज के सामने किसी ने सवाल खड़ा किया कि सम्यक दृष्टि तो अल्पायु नहीं होता, या 8 वर्ष तो अल्पायु है। तो उन्होंने समाधान दिया, जिस आयु में संयम और सम्यक घटित हो जाए वो आयु अल्पायु नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, शास्त्र के इन वचनों पर विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना व्यवहार बनाना चाहिए। अतः कोई कितना जिया ये मत देखो, कैसे जिया ये देखो। संयोग हमारे अधीन नहीं है। अरे 25 साल में चला गया, मेरा कैसा दुर्भाग्य था। जो था सो था, तेरे हाथ में क्या है। चीज़ें बनती और बदलती है, उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए।